उम्र में प्यार सभी करते हैं, पर कुछ लोगों का प्यार अंजाम तक पहुंचता है तो कुछ का नहीं। आज की मेरी कहानी दो प्रेमियों के प्यार को केंद्र में रखकर लिखी गई है। कैसे उनका प्यार मंजिल तक पहुंचकर अपने मुकाम को नहीं पा पाता, और जब पाता है तो कौन कौन सी परिस्थितियां उनके सामने होती हैं। यही इस कहानी का मूल है, जिसका शीर्षक है परीक्षा प्रेम की। आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है जो अपनी दोस्ती को प्यार में न बदल सके। कहानी की शुरुआत दो परिवारों के मिलन से होती है जो एक लड़की को देखने आए होते हैं। तभी रमेश, जो लड़की का पिता है, उसकी नजर एकाएक राधा पर पड़ती है जो लड़के की माँ है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और अपने भावी भविष्य की कल्पना कर रहे होते हैं। हालांकि रमेश और राधा का प्यार 3 साल पुराना था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रमेश को राधा से प्यार हो गया था, पर प्यार का इजहार करने के लिए उसे 1 साल का वक्त लग जाता है। आज रमेश ने राधा से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और वो कैंटीन में बैठे बैठे राधा का इंतजार कर रहा था, इसी सोच में कि क्या वो मेरे प्यार को स्वीकार करेगी या नहीं। तभी राधा की एक सहेली आकर एक खत उसके हाथों में दे देती है, जिसमें राधा का इकरार होता है। रमेश बहुत खुश होता है और बड़ी बेसब्री से राधा का इंतजार करता है। आज राधा उसे बिल्कुल नई सी नजर आ रही थी। वो उसको अपने जीवन संगनी के रूप में देख रहा था। उसे मानो सारे जहान की दौलत मिल गई थी। अब दोनों मिलने जुलने लगे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। फोन पर बातें और मैसेजों का सिलसिला शुरू होने लगा था। प्यार दिनों दिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा था। रमेश और राधा कॉलेज में आर स्क्वायर के नाम से फेमस हो गए थे। जिंदगी बड़े ही सहज तरीके से चल रही थी। तभी राधा को एक ऐसा सच मालूम हुआ कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो मानो उसी खोखली जमीन में धंसती चली जा रही थी। उसे पता चला कि जिसे वो अपना पिता मानकर जिंदगी का सब कुछ मानती है, दरअसल वो उसका पिता नहीं है। वो बस उसकी माँ का पति है, जिसने उसे और उसकी माँ को समाज से बचाने के लिए अपना नाम दिया था, ताकि वो और उसकी माँ समाज में सर उठाकर चल सके। ये सारे सच का खुलासा उसकी माँ ने उसके सामने तब किया जब वो रमेश और अपनी शादी के बारे में अपनी माँ को बता रही थी कि वो पापा को हमारे रिश्ते के लिए मनाए। पर राधा इस बात से और भी टूट गई जब उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता ने उसका रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर दिया है। और वो बोली, कल लड़के वाले तुम्हारा टीका करने आएंगे, तुम्हें तैयार रहना है। राधा को ऐसे लगा मानो किसी ने उसकी जमीन छीन ली जिस पर उसने अपनी ख्वाहिशों का महल बनाया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बड़े बेमन से वो अगले दिन टीके की रस्म के लिए तैयार हुई। घर में खुशी का माहौल था, पर राधा के लिए ये किसी मातम से कम न था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो रमेश का सामना कैसे करे। उसने अपनी सहेली के जरिए ये खबर रमेश तक पहुंचाई कि वो अब राधा को भूल जाए, क्योंकि उसका विवाह कहीं और पक्का हो गया है और आज उसकी सगाई है। पर राधा आज भी रमेश से प्यार करती है और मरते दम तक करती रहेगी। रमेश को जब यह समाचार मिला तो वो भी इस तरह बिखर गया जिस तरह रेत के बने मकान समुद्र की लहरों से फिर से रेत हो जाते हैं। रमेश को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे। वह एक बुत की तरह जम गया था। अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाहिशों के महल के मलबे के नीचे
दब गया था। उधर राधा की डोली उठी और उसने अपने और अपनी माँ पर किए गए एहसानों का बदला अपनी खुशियों का गला घोटकर चुकाया। वक्त गुजरता गया और आज रमेश और राधा फिर से 30 साल बाद एक दूसरे के सामने हैं। जहां राधा अपने बेटे के लिए रमेश की बेटी का हाथ मांगने आई है। रमेश ने राधा की सीधी सादी वेशभूषा को देखा तो पंडित जी से पूछा, जो रिश्ता लेकर आए थे, इनके पति कहाँ हैं? पंडित जी ने बताया, उनका स्वर्गवास हो गया। वो शादी के दिन ही एक्सीडेंट में चल बसे थे। इन्हें भी बड़ी मुश्किल से बचाया। तो ये लड़का उनकी पहली पत्नी से है, जो इसे जन्म देकर ही चल बसी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक एहसान के बदले इतनी बड़ी कीमत चुकाई। राधा खामोशी से ये देखकर खुश थी कि चलो, रमेश का घर तो बसा, उसका तो अपना एक परिवार है। वो ये सोच ही रही थी कि पंडित जी ने पूछा, यजमान, लड़की क्या करती है, कहाँ तक पढ़ी है? रमेश ने उत्तर दिया, ये हमारे अनाथालय की देखरेख का सारा काम करती है और एमए तक पढ़ी है। ये सुनते ही राधा घर के सूनेपन को भाप गई और उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो रमेश ने बताया, उसने शादी ही नहीं की। सीमा को उसने गोद लिया हुआ है, जो बचपन से इसी अनाथालय में रहती है और एक बेटी की तरह उनकी सेवा करती है। अब सीमा और राहुल को अकेले में बात करने के लिए छोड़ दिया। उधर रमेश और राधा भी खामोशी से एक दूसरे से बात कर रहे थे, मानो इनकी शादी की बात चल रही हो। दोनों मन ही मन एक दूसरे से कई सवाल कर रहे थे। देखते ही देखते वक्त गुजर गया। सीमा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तारीख निकल गई और रमेश और राधा शादी की तैयारियों में जुट गए। शादी का दिन आया। रमेश और राधा मंडप को देखकर चौंक गए। वहां 2 हवन कुंड बनाए गए थे। अब रमेश ने सीमा से पूछा, बेटा, ये 2 मंडप किस लिए? राहुल बोला, ये सीमा की शर्त थी कि हम अपने अपने मम्मी पापा की शादी भी उसी दिन करेंगे जिस दिन हमारी शादी होगी, क्योंकि हमारी शादी के बाद आप दोनों तो अकेले पड़ जाओगे और आप दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। राधा और रमेश एक दूसरे को देखते ही रहे, मानो मरने से पहले उन्हें इस धरती पर ही स्वर्ग की सारी खुशियां पाली हों। दोनों का विवाह हुआ। शादी के बाद राधा और रमेश की पहली रात थी। रमेश ने राधा से पूछा, तुमने इतने वर्ष अकेले कैसे निकाले? राधा ने कहा, मैं अकेले थोड़ी थी, तुम्हारी यादों को मैंने एक डायरी में लिखा था, अभी दिखाती हूँ। वो अपनी अटैची खोलती है पर वो डायरी नहीं मिलती। वो राहुल से पूछती है तो राहुल और सीमा राधा की डायरी पढ़ लेते हैं। दोनों का प्यार देखकर दोनों भावुक हो जाते हैं और चारों एक दूसरे की कमी को पूरा करके जिंदगी जीते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके लिखना न भूलें। हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली कहानी, कविता का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।